हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स के एपिसोड फर्स्ट को। तो एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हमें एक टेंपल दिखाया जाता है जहां पर अकारी प्रे कर रही होती है। तभी वहां पर शियोरी आती है और उसका पैर फिसल जाता है जिसके कारण वो अकारी के ऊपर गिर जाती है। तो अकारी पूछती है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है, और शियोरी भी उसे देखती है तो वो भी शॉक हो जाती है और वो पूछती है कि क्या तुम मैरिज प्रैक्टिकल के लिए प्रे कर रही हो। और फिर हमें एक लड़के का वॉइस ओवर सुनाई देता है जो कहता है कि हम तीनों के बीच में ऐसा कुछ होगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिर अकारी शियोरी को मना करके वहां से चली जाती है और शियोरी वहां पे प्रे करने लगती है। और फिर हमें एक वॉइस ओवर सुनाई देती है जिसमें बताया जाता है कि उनके स्कूल में एक अजीब सी चीज होती है जिसमें एक लड़का और एक लड़की को मैरिड कपल की तरह रहना पड़ता है। ये वॉइस ओवर इसी एनीमे के मेल लीड की होती है। वो कहता है कि सभी लोग इसके लिए एक्साइटेड है पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। फिर हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं जिसमें से एक का नाम जीरो होता है, वो गेम खेल रहा होता है और वही इस एनीमे का मेल लीड रहता है और उसके साथ उसका दोस्त होता है। जीरो का दोस्त उससे बोलता है कि तुझे आज के जमाने में ये पिक्सल आर्ट वाले गेम कैसे पसंद है, और वो उस गेम के 3D वर्जन को दिखाता है और बताता है कि उसकी फेवरेट प्रिंसेस क्लोरिस भी 3D वर्जन में कितनी रियलिस्टिक लगती है। जीरो कहता है कि उसे पुराने जमाने के गेम के वर्जन पसंद है जो वो बचपन में खेलते थे। तभी वहाँ पर अकारी आ जाती है और उनसे साइड हटने को कहती है, तो वो दोनों डर के मारे वहाँ से साइड हट जाते हैं। और फिर जीरो का दोस्त कहता है अकारी कितनी अच्छी लड़की है और वो कितनी क्यूट है। तो जीरो कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, वो हमेशा एटीट्यूड में रहती है और बहुत छोटे कपड़े पहनती है। तभी वहाँ पर एक हैंडसम सा लड़का आ जाता है जिसका नाम मिनामी होता है। तो अकारी उस पर फिदा हो जाती है और उससे जाके बात करने लगती है। जीरो और उसका दोस्त उस लड़के के बारे में बातें करने लगते हैं कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा कंपटीशन हो सकता है। और फिर जीरो कहता है कि देखो तो अकारी को वो कैसे उसके ऊपर लट्टू हो गई है। और तभी बेल बज जाती है तो जीरो उदास हो जाता है और कहता है कि अब मुझे अपनी प्रिंसेस से मिलने के लिए वेट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन होता है क्लास का जहाँ पर जीरो बैठा होता है और उसके साइड वाली सीट पे शियोरी बैठी होती है। वो बोलती है कि मैरिज प्रैक्टिकल आ रहा है और मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, क्या तुम भी नर्वस हो। तो जीरो कहता है कि मैं तो लड़कियों से बात भी नहीं कर पाता, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और वो मन में बोलता है कि बस एक ही लड़की है जिससे मैं नॉर्मली बात कर पाता हूँ और वो ही मेरी बचपन की दोस्त और मेरा पहला प्यार। और वो सोचता है कि पहला प्यार कभी नहीं मिलता, लेकिन अगर उनकी दोस्ती हमेशा ऐसी रही तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। शियोरी कहती है कि मुझे अजनबियों से डर लगता है, तो काश कोई पहचान वाला मिले। तो जीरो बस हाँ कह देता है। फिर उनकी टीचर आती है और उन्हें मैरिज प्रैक्टिकल के बारे में समझाती है कि आज से वो लोग ट्रेनिंग डोम में एक मैरिज कपल की तरह रहेंगे। वो बताती है कि घर में लगा सेंसर उनकी लाइफस्टाइल और उनकी हर मूवमेंट को मॉनिटर करता रहेगा। और उन्हें सबसे मेन बात बताती है कि वो लोग अभी भी स्टूडेंट है, इसलिए उनके बेडरूम अलग अलग रहेंगे और थंब स्कैन करके ही वो उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। अकारी सोचता है कि ये क्या बकवास है, ऐसा करने की क्या जरूरत है। वो सोचता है कि पांचों क्लास में 15 लड़के और 15 लड़कियां हैं, तो किसी के साथ तुम्हारी पेयरिंग होने के 75 आउट ऑफ 1 चांस है। वो शियोरी के ख्यालों में खो जाता है, लेकिन फिर वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है और कहता है कि सपने मत देखो। वो सिर्फ बचपन की दोस्त है इसीलिए अच्छे से बात करती है, लेकिन अगर वो साथ में पेयर हो गए तो शायद कुछ हो सकता है। फिर वो अपना लक चेक करता है गेम खेलते हुए, लेकिन उसे लेंसिया मिलती है जिससे वो फिर से उदास हो जाता है। लेकिन फिर वो अचानक से खुश हो जाता है और कहता है कि मेरा बैड लक निकल चुका है, अब शायद मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। फिर हमें ट्रेनिंग डोम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकारी और जीरो एक साथ पेयर हो चुके थे। वो दोनों अपनी किस्मत के ऊपर गुस्सा हो रहे थे। अकारी गुस्सा होके बैठ जाती है और बोलती है कि सोचा था मिलेगा हीरो लेकिन मिला है ही जीरो। वो दोनों सोचते हैं कि वो दोनों किसी और के साथ पेयर होना चाहते हैं लेकिन साथ में पेयर हो गए। तो अकारी कहती है कि शायद तुम शियोरी के साथ पेयर होना चाहते थे। वो कहती है कि वो तो तुम्हें भाव भी नहीं देगी और वो क्यूट है लेकिन थोड़ी सी पकाऊ है। वो कहती है कि वो तो अपने पार्टनर के साथ मजे कर रही होगी। तो जीरो कहता है कि बकवास बंद करो, और दोनों की लड़ाई की वजह से उनके -3 पॉइंट्स हो जाते हैं। अकारी बोलती है कि लड़ने पे पॉइंट्स माइनस हो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो जीरो के ऊपर फिर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि लड़ना बंद करो और अच्छे से पेश आओ। अकारी कहती है कि हम अपने पॉइंट्स बढ़ाएंगे और पार्टनर चेंज कर सकते हैं। तो जीरो कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है। तो अकारी उसे एक बुक देती है और पढ़ने के लिए कहती है। जीरो उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि जो हर हफ्ते टॉप 10 में आएगा और ए रैंक लेगा उसे पार्टनर चेंज करने का मौका मिलेगा। जीरो सोचने लगता है कि आखिर वो अकारी के साथ मैरिड कपल की तरह कैसे रहेगा और वो एम्बेरस होने लगता है। फिर अकारी उसके पास आके चिपक जाती है और उसे पटाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जीरो बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करने लगता है। तभी अकारी देखती है कि उनके पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, तो वो कहती है अब हम यही कंटिन्यू रखेंगे। जीरो से हटाते हुए कहता है कि मुझसे ये नहीं होगा और वो पानी पीने जाने लगता है। तो अकारी कहती है कि मेरे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो इतना तो तुम मेरे लिए कर सकते हो। फिर अकारी उदास हो
जाती है और रोने लगती है। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मिनामी किसी और का हो जाए और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी उसे पाने के लिए, आखिर मैं भी तो पहली बार ये सब कर रही हूँ ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि जीरो जब ड्रिंक लेने जाता है तो वो मिनामी और शियोरी को एक साथ देखता है, वो दोनों एक साथ पेयर हो गए होते हैं, तो वो बहुत उदास हो जाता है। फिर हमें ट्रेनिंग डोम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीरो बहुत ज्यादा उदास होता है और अकारी उसे बहुत चिढ़ा रही होती है, तो जीरो रोने लगता है। वो कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो अकारी उससे प्यार से बात करने लगती है। तो जीरो कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। वो कहती है कि हम दोनों मैरिड कपल की तरह रहते हैं और अगर ए रैंक मिला तो पार्टनर चेंज कर लेंगे। वो उसे प्यार से समझाती है कि लड़ झगड़ का कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो जीरो कहता है कि मुझे तुम्हारी तरह एक्सपीरियंस नहीं है, मुझसे नहीं होगा। तो अकारी कहती है कि जो टास्क मिला है उसको पूरा करना ही होगा, जिंदगी भर वर्जिन ही रहोगे क्या। तभी उसका दोस्त आ जाता है और उससे बाहर चलने के लिए पूछता है, तो जीरो जाने के लिए तैयार होता है। तो अकारी कहती है कि बस ऐसे ही चले जाओगे क्या, वैसे ही हमारे पॉइंट्स माइनस में चल रहे हैं। वो कहती है कि गुड बाय वाली किस करके जाओ। तो जीरो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उसे दूर हटने के लिए कहता है, लेकिन अकारी उसे बहुत ज्यादा चिढ़ाने लगती है और इधर से उसका दोस्त भी बहुत ज्यादा उसे परेशान करता है, जिसकी वजह से वो फाइनली उसे लिप पर किस कर देता है। और फिर अकारी बैठी हुई सोचती है कि मैंने उसे लिप पर किस करने के लिए कब कहा। और फिर उनके पॉइंट्स -2 से 0 पर पहुंच जाते हैं। फिर जीरो सो रहा होता है तो वो देखता है कि उसे शियोरी उठाने आई है बहुत प्यार से, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि ये तो अकारी है। वो कहती है उठो और काम करो, सारा काम मैं ही करूँ क्या। तो जीरो कहता है कि सुबह हो गई क्या। और फिर वो सोचने लगता है कि रात को वो यहीं पे सो गया था शायद, और वो अपनी किस के बारे में सोचता है कि उसके लिप्स कितने सॉफ्ट थे। और फिर अकारी उसे डांटती है और काम करने के लिए कहती है, तो वो उसकी मदद करने लगता है। फिर इसी प्रैक्टिकल को करते हुए उनके 1 हफ्ते बीत जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जीरो स्कूल का काम भी कर रहा होता है और फिर वो जब खिड़की से बाहर देखता है तो वो देखता है कि शियोरी और मिनामी एक साथ आ रहे हैं। तभी उनकी टीचर वहाँ पे आ जाती है। वो जीरो से कहती है कि अकारी के साथ शाम को स्टाफ रूम में आना। और फिर से जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो शियोरी ने मिनामी को हक किया हुआ था, जिसे देखकर वो सैड हो जाता है। और फिर जब वो क्लास में बैठा होता है तो वो बहुत सैड होता है और सोचता है कि शियोरी मुझे उदास देखकर मुझसे बात करेगी, लेकिन वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। वो सोचता है कि उसकी तो अब कोई वैल्यू ही नहीं, मिनामी और शियोरी बहुत ज्यादा करीब आ चुके होंगे। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो गेट के सामने घर जाने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन बारिश हो रही होती है। तो जीरो कहता है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि आज बारिश होगी। उसका दोस्त बोलता है कि तू टेंशन मत ले, मेरे पास छाता है। तो जीरो बोलता है कि क्या मैं अब तेरे साथ छाता शेयर करूँ। तो उसका दोस्त गुस्सा हो जाता है और मना कर देता है। फिर जीरो बैठ जाता है और कहता है कि आज का दिन बहुत ही खराब गया, लेकिन उसका दोस्त बोलता है कि मेरा दिन तो बहुत अच्छा गया और मुझे आज फ्री गेम कार्ड भी मिला। तो जीरो उसे पार्टी देने के लिए कहता है तो वो मना कर देता है और कहता है कि मैं मारीन के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। जीरो उसका मजाक उड़ाने लगता है तो वो कहता है कि मारीन मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके बारे में ऐसी बात मत कर। तभी वहाँ पर अकारी आती है और वो बहुत जल्दी में होती है। वो उसे बोलती है कि आज घर आने में लेट होगी क्योंकि वो कैरियोके जा रही है जहाँ पे मिनामी भी आ रहा है, और वो जाने लगती है। तभी जीरो को याद आता है कि उन्हें स्टाफ रूम में टीचर ने बुलाया है, तो वो अकारी को बोलता है, लेकिन अकारी उसे मना करके चली जाती है और बोलती है कि मुझे बाद में बता देना। और फिर उसका दोस्त फिर से अकारी की तारीफ करने लगता है। और फिर हमें स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीरो अकेले ही टीचर से बात कर रहा होता है। टीचर उसे बताती है कि ये मैरिज प्रैक्टिकल कोर्स का हिस्सा है और तुम्हें इसे पास करना ही होगा। तुम्हारा स्कोर 1 हफ्ते से ना ही ऊपर गया है ना ही नीचे। वो कहती है कि तुम्हारे और अकारी के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करो और अच्छे से रहो। फिर हमें अकारी और मिनामी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकारी माइक लेके गाना गाने ही वाली होती है। फिर हमें जीरो का सीन दिखाया जाता है जो बेचारा अकेला बैठा हुआ सोच रहा होता है कि सबके लिए कहना बहुत आसान है कि मैरिड कपल की तरह रहो, लेकिन अकारी तो अपने लव इंटरेस्ट के साथ मजे कर रही होगी। और फिर वो सोचता है कि आज उसे भीगते हुए रेस्टोरेंट से खाना लेते हुए जाना होगा। तभी वहाँ पर शियोरी आती है और वो बहुत खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि आज तुम इतनी देर तक स्कूल में क्या कर रही हो। वो कहती कि दरअसल आज हमारी कमेटी मीटिंग थी, इसीलिए मैं लेट हो गई। फिर वो उसके साइड में आके बैठ जाती है और कहती है आज तो ये बारिश रुक ही नहीं रही। जीरो उससे पूछता है छाता है क्या, तो शियोरी कहती है कि आज वो छाता लाना भूल गई। तभी शियोरी उसे अचानक से हक कर लेती है तो जीरो एम्बेरस फील करने लगता है। फिर वो हटते हुए बताती है कि उसे लगा वहाँ पे एक कीड़ा है और आज सुबह जब वो आ रही थी तभी उसको एक और कीड़ा दिखा था और उसे लगा कि ये वही कीड़ा है। तभी जीरो को सुबह वाली बात याद आती है और वो सोचता है कि शायद शियोरी ने मिनामी को इसलिए हक किया होगा क्योंकि सुबह उसने वो कीड़ा देख लिया होगा। फिर जीरो उसे कुछ बोलने वाला होता है तो शियोरी बोलती है कि बुरा लगता है जब तुम मुझे ऐसे बुलाते हो, क्या तुम मुझे पहले की तरह बुला सकते हो। तो जीरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि इस बार मुझे थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी और वो उसका नाम लेने की कोशिश करता है और कुछ
बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले वहाँ पे मिनामी आ जाता है और फिर वो छाता दिखाते हुए कहता है कि शियोरी, मैं जब घर से निकल रहा था तब तुम्हारा ये छाता देखा। फिर जीरो कहता है कि तुम दोनों जा सकते हो, मैं थोड़ी देर और इंतजार कर लूंगा, और उसे कल मिलने के लिए बोल देता है। और उनकी बातें वहाँ पे अकारी छुप के सुन रही होती है, जो बहुत उदास होती है क्योंकि मिनामी शियोरी के साथ होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जीरो अकेला बैठा होता है, तभी वहाँ पे अकारी आती है और उसे छाता देती है। फिर वो दोनों छाता शेयर करते हुए एक साथ जा रहे होते हैं, तो अकारी उससे कहती है कि तुम चाहते तो शियोरी को बाहर ले जा सकते थे उसके साथ, और मुझे मिनामी के साथ छाता शेयर करने का मौका मिल जाता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जीरो जो बहुत उदास रहता है वो उससे बस सॉरी बोल देता है, लेकिन अकारी उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि तुम उस लड़की को पाना चाहते हो कि नहीं, आखिर ये हम दोनों की जिंदगी का सवाल है। और फिर दोनों घर जाने लगते हैं, लेकिन अकारी कहती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है। जीरो कहता है चलो किसी रेस्टोरेंट पे डिनर करते हैं, तो अकारी मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे अकारी उसके लिए डिनर बनाती है और कहती है चलो खाते हैं। तभी जीरो सॉस डालने के लिए सॉस की बोतल उठाता है और अकारी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है इसे आराम से डालते हैं, और वो उसे बहुत प्यार से ये सब सिखा रही होती है। फिर जीरो अपने हाथों से अकारी को खिलाने के लिए कहता है और उसे कहता है कि आ करो, तो अकारी उसे मना कर देती है और कहती है कि मुझसे ये नहीं होगा। तो जीरो कहता है मैं ये सब पॉइंट्स के लिए कर रहा हूँ, तुम मुझे एम्बेरस कर रही हो। फिर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ठीक है जाने दो, अब से मैं ये सब कभी नहीं करूंगा। तो अकारी खड़े हो जाती है और उसके पास जाके खाना खा लेती है, और इसकी वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और किस करने ही वाले होते हैं कि जीरो का फोन बज जाता है, और फिर वो उठ के अपने रूम में चला जाता है और दोस्त से बात करने लगता है। फिर जीरो और अकारी दोनों सोचते हैं कि आखिर उनका दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।